नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे पुरस्कार, जो पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है उनको जानते हैं, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है अच्छे काम करने के लिए। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों भी देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार देते हैं, कुछ प्रमुख पुरस्कार हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, उसको एक करके देखते हैं। पहला आपका है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार ये सन 1980 में शुरुआत इसकी की गई थी, और इसको देने के लिए संस्था जो थी राइट लवली सोसाइटी द्वारा, जो कि लंदन की एक संस्था थी, उसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता था। अच्छे काम, जो पर्यावरण संबंधित काम अच्छे करते थे उनको दिया जाता था। इसमें जो राशि थी आपकी 2.8 लाख डॉलर रुपए, ये जो डॉलर में थी 2.8 लाख डॉलर ये राशि दी जाती थी व्यक्ति को। और उद्देश्य क्या था इसका? सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण कार्य जो अच्छे कार्य करते थे पर्यावरण संबंधित, उनको दिया जाता था ये पुरस्कार आपका। अगला है हमारा टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसी को हम पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। टाइलर पुरस्कार को यहाँ पे लिख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार पर्यावरण का। इसकी शुरुआत जब हुई थी 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका भी उद्देश्य देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा विकास। पर्यावरण संरक्षण जो पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। और एक ऊर्जा विकास, ऊर्जा संबंधित मतलब अनेक ऊर्जा प्रकार की जो होती हैं उनका विकास कैसे किया जाए अच्छे स्रोतों से प्राप्त करने के लिए, ये ऊर्जा विकास के लिए। और इसमें जो राशि थी आपकी 2 लाख डॉलर, कितनी थी? 2 लाख डॉलर। और इससे संबंधित जो संस्था थी जो देने वाली टाइलर पुरस्कार को, वो आपका था यूनिवर्सिटी एक संस्था, मतलब यूनिवर्सिटी ही थी आप साउथर्न कैलिफोर्निया, यूएसए जो संस्था है साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, इस संस्था द्वारा टाइलर पुरस्कार दिया जाता था। अब बात करते हैं, इधर देखिए गोल्डमैन पुरस्कार है आपका। गोल्डमैन पुरस्कार, इसकी भी शुरुआत देख लेते हैं। 1989 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये भी संस्था जो है गोल्डमैन फाउंडेशन, उसी के नाम से दी जाती थी। गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता था। और इसमें जो राशि थी वो काफी ज्यादा थी, 3.8 लाख डॉलर। 3.8 लाख डॉलर इसमें राशि जो दी जाती थी, संगठन हो चाहे व्यक्ति हो, उसको कितना मिलता था। इसका उद्देश्य भी पर्यावरण संरक्षण है और विकास के लिए वैश्विक प्रयास, पर्यावरण विकास करने के लिए जो वैश्विक स्तर पर प्रयास करते हैं व्यक्ति संगठन जो भी, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। अगला है हमारा ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये भी देख लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है आपकी 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत मतलब इसको देना शुरू किया गया था, और ये यूएनईपी द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये दिया जाता था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम द्वारा ये दिया जाता था। और इसका उद्देश्य जो था पर्यावरण रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए दिया जाता था। और बात करते हैं इसको, मतलब इसका नाम चेंज कब कर दिया गया? 2005 में इसका नाम चैंपियन ऑफ द अर्थ कर दिया गया था। किसका? ग्लोबल 500 पुरस्कार का नाम बदलकर चैंपियन ऑफ द अर्थ 2005 में कर दिया गया था। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको प्राप्त किया था अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में। यहाँ पर लिख देंगे नीतिगत नेतृत्व के लिए दो 2016 में नीतिगत नेतृत्व के लिए नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये दिया गया था। और इसमें एक पुरस्कार हम लोग देखेंगे यहाँ पे गोल्डमैन पुरस्कार। इसको हमारे जो भारतीय प्राप्त किए थे मेधा पाटेकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने गोल्डमैन पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए कुछ और पुरस्कार उनको भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो कि दिया था 1982 में शुरुआत हुई थी इसका। और ये संस्था जो थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा इसको दिया जाता था। और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते थे। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहते थे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व उसके विकास के लिए सेम उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ही प्रदान किया जाता था। चलिए देखते हैं आगे। ये तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है आपका ब्रिटेन,
मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन में है। एल्टन पुरस्कार इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसका जो संस्था देने वाली थी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा, संस्था जो थी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इसको प्रदान किया जाता था। ये भी आपका काम है इंग्लैंड में, लंदन ये आपका इंग्लैंड में थी संस्था। और इसमें जो राशि दी जाती थी वो पौंड में दी जाती थी। पौंड में कितना? 20,000 पौंड राशि जो थी। उद्देश्य में ग्रीन पर्यावरण संरक्षण मतलब हम हरित पर्यावरण बनाए और स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग करें। जितना भी ऊर्जा उद्योग धंधे शुरुआत करते हैं वहाँ पे जो प्रयोग होने वाली ऊर्जा होती है वो स्वच्छ होनी चाहिए, तब उस आधार पे ये पुरस्कार दिया जाता था। हम गोल्डन पांडा पुरस्कार, एल्टन पुरस्कार, राइट लिवलिहुड पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार सब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समझ लिए। अब चलेंगे हम राष्ट्रीय जो हमारे भारत देश में दिया जाता है पुरस्कार, उसको देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो पर्यावरण पुरस्कार दिए जाते हैं कैसे दिए जाते हैं, कौन कौन संस्था देती है इनको समझते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण पुरस्कार देखते हैं। जीडी बिरला पुरस्कार पहला है हमारा, जीडी बिरला पुरस्कार जो कि 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1991 में। और ये बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, ये बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। और इसमें जो राशि है आपकी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है। और उद्देश्य इसका वही है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का विकास करना। और इसको प्राप्त करने वाले 2021 में जो हमारे प्रोफेसर नारायण प्रधान थे उन्होंने इसको प्राप्त किया था, प्रोफेसर नारायण प्रधान। में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा जो पुरस्कार है विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार इसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी और ये जो संस्था देती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और उद्देश्य इसका पर्यावरण संरक्षण के लिए नवीन विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक पर्यावरण संबंधित नवीन विचार अपनी प्रस्तुत करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार है विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर है हमारा महावीर पुरस्कार। महावीर पुरस्कार इसकी शुरुआत देखते हैं 1993 और 94 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको 1993-94 से प्रदान किया जा रहा है और इसकी संस्था है राष्ट्रीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वृक्षों की दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा एवं विकास के लिए। महावृक्ष मतलब जो वृक्ष बड़े होते हैं उनकी रक्षा करना, उनके मतलब की लाइफ बनाए रखना, उनको काटा ना जाए, इसलिए वृक्षों के दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा एवं विकास के लिए पुरस्कार महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी देने के लिए और ये 4 श्रेणियों में 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। इसकी जो राशि है 2.5 लाख रुपए है, 4 श्रेणियों में दी जाती है और उद्देश्य इसका है वनीकरण या वन भूमि तथा बंजर भूमि पर हरा भरा करना। वन जो बंजर भूमि होती है वहाँ पे वृक्षों को लगाकर उस भूमि को हरा भरा कर देने वाले संगठन या संस्था व्यक्ति को ये पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। कुछ और भी पुरस्कार हैं उनको भी हम नोट करके समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं और भी पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है उसको भी समझते हैं। इंदिरा पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो हमारा है 1987 का प्रदान किया जा रहा है 1987 से पुरस्कार दिया जाता है और ये देने वाली संस्था है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आपका इस पुरस्कार को देती है। पर्यावरण संरक्षण है तो विशेष योगदान, जो पर्यावरण संरक्षण है तो विशेष योगदान मतलब कि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं पर्यावरण संबंधित उन व्यक्तियों या संगठनों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे हमारा है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार ये 1992 और 93 में इसकी शुरुआत हुई है। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। शैक्षणिक शोध संस्थाओं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन संरक्षण विदों को प्रदान किया जाता है। मतलब कि जो शैक्षणिक शोध है संस्थाएं शैक्षणिक मतलब संस्थाएं हैं शोध कार्यक्रम कर रही हैं पर्यावरण संबंधित उनको दिया जाता है। वन्यजीव अधिकारी जो वन्यजीव अधिकारी होते हैं अच्छे काम करते हैं उनके लिए वन संरक्षण विद जो अच्छे मतलब कि विदा होते हैं जैसे कि कुछ कार्य बताते हैं कैसे मतलब पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है, कैसे हम आगे अपनी पीढ़ी को बचाए रखें, इन सब चीज़ों के लिए
ये पुरस्कार राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। 1992 और 93 इसकी शुरुआत हुई है। एक आखिरी पुरस्कार हमारा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। सेम राजीव गांधी नहीं है, लेकिन जैसे कि इसमें पर्यावरण पुरस्कार है, ये वन्यजीव पुरस्कार है। ये पर्यावरण पुरस्कार 1995 इसकी शुरुआत हुई है। ये भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ही दिया जाता है। इसमें जो औद्योगिक संस्थाएं होती हैं जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी अपनाते हैं, उन्हीं को ही दिया जाता है। जो कुछ इंडस्ट्रियल जैसे औद्योगिक धंधे अपनी शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे जैसे पर्यावरण को संतुलित करके ही काम करेंगे, उन संस्थाओं को इंडस्ट्रियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1995 इसकी शुरुआत हुई है। यह पुरस्कार वर्ष भर में पर्यावरण के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने वाले पर्यावरण के नियम जो होते हैं कि उस नियम में इधर से कार्य किया जाए, तो वैसे मतलब औद्योगिक संस्थाओं को ही प्रदान किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यही था। आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।